दोस्तों अभी हम सब लोग जानते हैं कि लोकी सीजन 2 की फिल्मिंग चल रही है और यहाँ पे कुछ फोटोज लीक होती रहती है हर हफ्ते। वैसे ही यहाँ पे आज की डेट में भी कुछ नई फोटोज लीक हुई है और पता चला है थोड़े प्लॉट के बारे में और जानेंगे क्यों लोकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मूवी के लिए। यहाँ पे एक और लीक भी आई है जो कि बताती है कि व्हाट इफ के कुछ कैरेक्टर लाइव एक्शन के रूप में लोकी सीजन 2 में हम लोग को दिखाई दे सकते हैं। तो वो सब कौन होंगे, आज हम लोग उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको लोकी थॉर 5 में चाहिए या फिर एवेंजर्स में। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल लाइव डेट से, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक और चीज़ के बारे में जान लेते हैं जो कि आ रहा है सीधे वांडा की तरफ से। कहा तो ये जा रहा है इसकी जो टीवी सीरीज आएगी यहाँ पे ये बताया जाएगा कि वांडा अभी तक जिंदा है, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हम लोग ने देखा था कि वो अपना सेक्रीफाइस कर देती है और एक तरीके से वो जो पूरी बिल्डिंग है जहाँ पे डार्क होल लिखी गई थी वो उसके ऊपर ही गिर जाती है। असल में दोस्तों वो बच जाती है और यहाँ पे गुलाम हो जाती है कथॉन की, जो कि डार्क होल का क्रिएटर है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि पीट्रो की एंट्री हो सकती है, यानी कि वांडा का जुड़वा भाई। और यहाँ पे आगे जाके हम लोग को इनकी कहानी में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे, जिसके बाद वांडा को शायद डॉक्टर स्ट्रेंज की भी हेल्प लेनी पड़े, यानी कि वांडा के कुछ एपिसोड में हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज का केमियो भी दिखाई दे सकता है, जिसके बाद वो सीधे कनेक्ट हो जाएगी पार्ट 3 से उनकी। उन सब के बाद यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि क्लिया का भी आगे जाके हम लोग को केमियो दिखाई दे सकता है और उस टीवी सीरीज में बुक ऑफ विशांति का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा। सुनने में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं लोकी सीजन 2 की। जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे आपके सामने कुछ फोटोज़ है जहाँ पे लोकी भी दिखाई दे रहा है और सिल्वी भी, और ये लोग काफ़ी फॉर्मल पहने हुए हैं। यानी दोस्तों एक तरीके से ऐसा लग रहा है या तो ये डिस्गाइज हुए हैं या फिर टीवी के लिए ही काम कर रहे होंगे टेक्निकली। अब दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ हफ्ते पहले जो फोटो आई थी उसमें आप लोग सिल्वी को देख सकते थे जिसके बाल काफ़ी लंबे हो गए थे। यहाँ पे इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहली बात तो ये फैंस का ये मानना है कि असल में ये एक वेरिएंट है, यानी कि ये वो ओरिजिनल सिल्वी नहीं है जो कि लोकी को सीजन 1 में मिली थी, बल्कि कोई दूसरी है जो कि अपनी लाइफ जी रही है या फिर कोई टाइम ट्रेवल कर रही है। और यहाँ पे एक दूसरा फैन बेस भी है जिनका ये मानना है ये वही सिल्वी है, बस थोड़ा टाइम जंप हो गया है जिसकी वजह से इसके बाल लंबे हो गए हैं। इन सब के अलावा दोस्तों इन दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि वो आपस से मिल जाएंगे और इनके बीच जो भी गिला शिकवा होगा वो सब खत्म हो जाएगा। और साथ ही में दोस्तों मोबियस का इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, लेकिन प्लॉट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लोकी का सबसे मेजर काम होगा जितने भी लोग हैं, चाहे वो एवेंजर्स हो चाहे कोई भी हो, यहाँ पे टीवी भी शामिल है इसमें, सबको कैंग के रियल मोटिव के बारे में वार्न करना। अब यहाँ पे पहला तो लोकी का मिशन है सिल्वी का पता लगाना, उन सब के बाद उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम है उसे ठीक कर देना और यहाँ पे रियल मोबियस को भी फाइंड करना। लेकिन इन सब के बाद कहानी अभी भी ख़त्म नहीं होगी। यहाँ पे जो कैंग की एंट्री होगी वो काफ़ी दमदार होगी और ये कंफर्म हो चुका है ये वो वेरिएंट नहीं होगा जो कि हम लोग को एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में दिखाई दे रहा है, बल्कि ये एकदम अलग होगा। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो कैंग की वेरिएंट्स है वो आगे जाके ऑडियंस को थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा संभल के चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि हर एक वेरिएंट अपने आप को दूसरे वेरिएंट से ज़्यादा अच्छा मानता है और वो सोचता है कि उसे मल्टीवर्स पे राज करना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे टाइम वेरियंस अथॉरिटी को, जिसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई है कि जितनी भी टाइमलाइन थी वो आपस में मर्ज होने लगी हैं और एक तरीके से अब सब कुछ ऐसा हो गया है जो कि कंट्रोल के बाहर है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम होगा टीवीए जो कि खुद बनी हुई जिसे कैंग ने बनाया है उसे ही कैंग के अगेंस्ट करना, और ये काम लोकी और मोबियस मिलकर कर सकते हैं। और फाइनली दोस्तों हम लोग को मोबियस की पास्ट लाइफ दिखाई जाएगी कि आखिरकार वो कौन से समय में अर्थ पे रहता था और कब उसे यहाँ पे टीवीए में लाया गया, और यहाँ पे कैंग ने टीवीए को कैसे बनाया ये भी डिटेल में समझाया जाएगा। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे लोकी, मोबियस और सिल्वी पता लगाएंगे कि आखिरकार कैंग द कॉन्करर को इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी कहाँ से मिली। हालांकि वो फ्यूचर का है तो यहाँ पे टाइम ट्रेवल इन्वेंट कर सकता है या फिर क्या मल्टीवर्स ट्रेवल भी, लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे वो अब तक इमॉर्टल कैसे है। जैसे कि मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया था, अगर आप लोग ने देखा होगा, कि यहाँ पे कैंग के पास एक अजीब सा हेलमेट रहता है और उसकी अगर बॉडी खत्म होने के कगार पे हो तो उसकी जितनी भी कॉन्शियसनेस है वो उसकी अगली बॉडी में चली जाती है जो उसकी एक अजीब से कैसल में रखी हुई है। यानी कैंग के पास लाखों सिंथेटिक बॉडी होगी जिसकी वजह से वो हमेशा ज़िंदा रह सकता है। अब ये चीज़ सुन के आपको एक चीज़ याद आ रही होगी, अगर आप लोग ने अपोकलिप्स मूवी देखी होगी
जहाँ पे इन शाबानूर भी एग्जैक्टली वैसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करता था, यानी कि अपनी कॉन्शियसनेस को किसी और म्यूटेंट की बॉडी में लाना। यानी कि सबसे पहला जो सीन दिखाया था उसे हीलिंग फैक्टर चाहिए था क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड हो चुका था, तो यहाँ पे उसने एक बॉडी ट्रांसफ़र की और जिसकी वजह से उसके पास वो फैक्टर आ गया। लेकिन उसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रेजेंट सिनारियो की, तो इन शाबानूर चार्ल्स जेवियर की बॉडी चाहता था ताकि उसके माइंड के थ्रू सबको कंट्रोल कर पाए। लेकिन फिर अचानक यहाँ पे जीन ग्रे की एंट्री हो जाती है। लेकिन आप लोग को पता है कॉमिक बुक में ये जो टेक्नोलॉजी है, यानी जो अपोकलिप्स के पास है, ये असल में एक एलियन टेक है। यानी दोस्तों इन शाबानूर ने इसे बनाया नहीं है, बल्कि इसे कहीं से मिली हुई है। और यहाँ पे दोस्तों अगर कैंग द कॉन्करर पास्ट में ट्रेवल कर रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ हम लोग को कनेक्शन दिखाया जाएगा कि कैसे वो टेक्नोलॉजी उसके पास आ गई है। और यहाँ पे वो उस टेक्नोलॉजी में और मॉडिफिकेशन करके एक तरीके का हेलमेट बना दिया। क्योंकि आप लोग जब देख रहे होंगे अपोकलिप्स जब अपनी कॉन्शियसनेस ट्रांसफर करा था तो वो रिचुअल काफी लंबा था, तब तक यहाँ पे पिरामिड गिर जाता है और वो काफी लंबे टाइम के लिए दबा रहता है। यहाँ पे आप लोग को एक और बात नोटिस करने वाली होगी, जब यहाँ पे सिल्वी ह्यू रीमेज को खत्म करती थी तो उसने सिल्वी से क्या कहा, चलो फिर बाद में मिलते हैं। यानी कि दोस्तों उसे पता था कि वो वापस आएगा और एग्जैक्टली वो बोल रहा था कि वो उससे मिलेगा, ना कि उसके वेरिएंट। अब यहाँ पे हो सकता है ह्यू रीमेज के पास भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन हम लोग ने टीवी सीरीज में उसे हेलमेट पहने हुए नहीं देखा था। क्या पता वो कोई और डिवाइस अपने हाथों या पैरों में लगाया हो जिसकी वजह से वो चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती होंगी। अब यहाँ पे अगर वही वर्जन का ह्यू रीमेज आ जाएगा तब यहाँ पे लोकी और सिल्वी को उसके बारे में और ढंग से पता लगाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये सब कब हुआ था। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केमियोज की जो कि हम लोग को सीजन 2 में देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले नाम आ रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम का। अब ये है व्हाट इफ वाले। अब जैसे कि हम लोग को पता है कि लग रहा था कि इनकी एंट्री होगी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन लोकी सीजन 2 एक ऐसी टीवी सीरीज है यहाँ पे वाकई में मल्टीवर्स में इंकर्जन शुरू हो गया है और यहाँ पे हो सकता है वॉचर के कहने पे डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम लोकी और सिल्वी की हेल्प करेंगे। अब जैसे कि उनको पता है कि उनका यूनिवर्स तो खत्म है, लेकिन वो पूरे मल्टीवर्स को तो बचा ही सकते हैं। और इस तरह दोस्तों हो सकता है उनके वर्जन की लाइव एक्शन की एंट्री हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ऑडियंस उन्हें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में काफ़ी हद तक देखना चाहती थी, लेकिन जो हम लोग को दिखाई दिए थे वो थे सिनिस्टर स्ट्रेंज। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि पार्टी थॉर उसकी एंट्री हो सकती है और यहाँ पे वो लोकी से मिल सकता है। हालांकि काफ़ी फनी सीन होगा कि दोनों एक दूसरे को देख के काफ़ी हैरान हो गए, जहाँ लोकी पार्टी थॉर का एटीट्यूड देख के ये सोचेगा कि थॉर तो पहले कभी ऐसा नहीं था, और वही जो अपना वाला थॉर है वो लोकी को देख के ये सोचेगा ये इतना छोटा कैसे है और इसकी बॉडी का कलर ब्लू क्यों नहीं है। ये सब इनके बारे में बात होगी। लेकिन हालांकि जो केमियो है ये सिर्फ ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए होगा, लेकिन ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो थॉर भी गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स का पार्ट हो और हो सकता हो डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम के साथ लोकी से मिलने चला आया हो। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे टीम मेंबर की हम लोग को कैप्टन कार्टर भी देखने को मिल सकती है और नताशा रोमानोव भी। इन सब के अलावा दोस्तों आगे जाके हम लोग को ये भी जानना पड़ेगा क्या यहाँ पे लोकी के पास कुछ ऐसी नई ताकत आएगी जो कि सिल्वी उसे सिखा के गई थी, क्योंकि दोस्तों हम लोग को पता है कि यहाँ पे वो इल्यूजन क्रिएट करने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकता है, बस उसे अपनी अंदर की ताकत को जानना है। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी लोकी सीजन 2 के नई लीक से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बस आपकी अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यू जरूर कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।